गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता। प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास 6 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है आज की। अब बेटा आज डेट है 30 सितंबर 2021 यानी 30 सितंबर 2021। बेटा आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल। ये वर्कशीट नंबर 25 है और टॉपिक है बेटा इसका आज का सर्कल। तो बेटा सर्कल, इस वर्कशीट में हम सर्कल क्या होता है उसे कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में हम आज सीखेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है सर्कल एक राउंड फिगर होती है इस तरीके से, है ना। प्यारे बच्चों, सर्कल इस तरह से एक राउंड फिगर होती है, बीच में बेटा उसके एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटर। CENTER, इसे सर्कल का सेंटर कहते हैं इस पॉइंट को। सेंटर बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट की दूरी, कहीं से भी आप इस पॉइंट से लाइन खींच लो सर्कल तक, ये सारी लाइंस की जो लेंथ है, जो दूरी है बेटा, वो इक्वल होती है। इस पॉइंट से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट तक आप जो भी लेंथ खींचते हैं वो सारी दूरियां बेटा बराबर होती हैं। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं हम सर्कल का सेंटर। एक जो सारी दूरियां जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो बराबर है, इसे हम बोलते हैं सर्कल की रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सेंटर हो गया, एक रेडियस हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपका बच्चों जैसे सर्कल है, तो बीच में ये सेंटर हो गया। सेंटर से लेके सर्कल तक आप एक जो भी लेंथ खींचते हैं, या ऐसे खींच लें या ऐसे खींच लें या ऐसे, जिसका एक पॉइंट तो सेंटर है और दूसरा पॉइंट सर्कल पे होता है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट तो सेंटर है और दूसरा पॉइंट सर्कल पे है, इसे बच्चों हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है? एक सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी रेडियस हो सकती हैं, अनगिनत रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस एक सर्कल में बच्चों हो सकती हैं। ठीक है, और बीच वाला सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी। तो ठीक है बच्चों, सेंटर और रेडियस। चलिए बच्चों, एक और फिनोमिना अब हम सीखते हैं। अगर बच्चों ये राउंड फिगर एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए जाती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो बेटा सेंटर से होते हुए जाए और उस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर्कल पे मौजूद हों, उस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट जो हैं सर्कल पर हों और वो सेंटर से पास करे। इसका मतलब जिसके अंदर दो रेडियस बने, ये भी रेडियस होगी बेटा, ये भी रेडियस। ठीक है, अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सेंटर से पास कर रहा है, दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं। ऐसी एक लाइन सेगमेंट को बेटा हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये डायमीटर क्या करता है बच्चों? सर्कल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। डायमीटर हम ऐसे भी खींच सकते थे, तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ। डायमीटर हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। यानी कि बेटा एक सर्कल में इनफाइनेटली मैनी डायमीटर्स होते हैं। एक सर्कल जब होता है बेटा, तो उसके अंदर इनफाइनेटली मैनी डायमीटर्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्कल के अंदर बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर, तो बेटा ये एक डायमीटर हो गया। ठीक है, ये एक डायमीटर हो गया, ये एक डायमीटर जो सेंटर से लाइन सेगमेंट पास कर रहा है और जिसके दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं, वो सर्कल का डायमीटर होता है। तो बेटा सर्कल में हमने अभी 3 चीज़ें सीखी। ठीक है, पहली चीज़ तो बेटा हमने सीखी सर्कल का सेंटर, एक हमने सीखी सर्कल की रेडियस और एक सीखी बच्चों सर्कल का डायमीटर। प्यारे बच्चों, ये 3 चीज़ें सर्कल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम बाद में सीखेंगे। अभी हम ये सीखते हैं कि एक सर्कल टू ड्रॉ कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक सर्कल टू ड्रॉ करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो है, एक तो पेंसिल शार्प की हुई, अच्छी तरह से शार्पन पेंसिल। एक बेटा आपको चाहिए स्केल, जो हमने कल स्टडी किया था पिछली क्लास में, जिसको हम रूलर कहते हैं। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था स्केल या रूलर, ठीक है, जिसे आप फुटा कहते हो हिंदी में। और बेटा एक आपको चाहिए कंपस। तो 3 चीज़ें आप एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए चाहिए। ये तीनों चीज़ें बेटा आपके मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको हासिल कर लें, इनको ख़रीद लें या जो भी। तो बेटा ये 3 चीज़ आपको चाहिए, पेंसिल, स्केल और कंपस। ये 3 चीज़ें प्यारे बच्चों आपके पास होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब क्या है पहला क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपस। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है कंपस के द्वारा बेटा। ठीक है, कंपस की हेल्प से। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से जो स्केल होता है
जिसे आप रूलर कहते हैं, उसे निकालना है। स्केल ऐसा होता है बेटा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपने दिखा है, उसके एक तरफ सेंटीमीटर्स होते हैं और एक तरफ इंचेस होते हैं। तो जो सेंटीमीटर वाली साइड है, यहाँ शुरू में 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे गैप्स होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 ऐसे बेटा आगे तक स्केल पे सेंटीमीटर्स होते हैं। आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद ये तो स्केल ले लिया आपने, फिर बेटा आपने एक कंपस लेना है। कंपस भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसी एक चीज़ होती है जिस पे एक तरफ आप पेंसिल को लगाते हैं और दूसरी तरफ शार्पन उसकी नोक होती है, ठीक है। कंपस लेकर के बेटा आपने क्या करना है, कंपस लेकर के आपने उसकी एक नोक तो 0 पे रखनी है और पेंसिल वाली नोक आपने 5 पे रखनी है। इतना आपने कंपस को खोल लेना है। कंपस की नोक वाली पिन पॉइंट वाली जो साइड है बेटा, उस पिन को आपने यहाँ पर 0 पे रखना है और पेंसिल वाली नोक को आपको 5 पे रखना है। और इस तरह इतने एंगल पे बेटा अपना कंपस आपको खोल लेना है, ठीक है बेटा। कंपस आपका खुल गया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे आपने एक पॉइंट मार्क करना है। एक पॉइंट आपको ऐसे मार्क करना है, ठीक है। उस पॉइंट पे बेटा आपको कंपस की नोक रखनी है, ठीक है। और बाकी जो दूसरी पेंसिल वाली जो साइड है बेटा, ठीक है, उसको आपने कॉपी पे रखना है उतने ही एंगल पे जितना आपका कंपस खुला हुआ है। फिर आपने बेटा राउंड फिगर ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पॉइंट पे कंपस की नोक रखी जो आपने पॉइंट कॉपी पे मार्क किया, और पेंसिल से आपने इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया जैसे आप छोटी क्लास में भी करते थे। तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपको एक रेडियस दिखा देनी है। सेंटर को आप O लिख सकते हैं या कोई भी ABCD का लेटर, इस पॉइंट को आप A लिख सकते हैं। और ये हो गया बेटा आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस। तो ये बेटा आपका सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। सर्कल ड्रॉ जब आपका हो जाए, उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं कि आपने क्या क्या किया। वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया, आपने ओपन द कंपास फॉर 5 सेंटीमीटर। आपने स्केल से नापा था और अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया था। फिर आपने एक पॉइंट मार्क किया था बेटा शार्प पेंसिल से पेज पे, जो मैंने कहा था एक पॉइंट मार्क करो, ठीक है। उसको आपने O नाम दिया था इस पॉइंट को, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या किया, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन O। जो कंपास का जो नोक वाला हिस्सा था, जो पॉइंटर था, उसे आपने इस O पे रखा था और फिर आपने टर्न किया था ऐसे धीरे धीरे पेंसिल को, और आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया था। इस तरह से आपका पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो बेटा ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखने हैं और सर्कल को आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। चलिए लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर C हो और रेडियस 4.5 हो। उसमें बेटा मार्क करने हैं पॉइंट PQR, ऐसे करने हैं ताकि P लाइज ऑन द इंटीरियर। P सर्कल के इंटीरियर में हो, Q सर्कल पे हो और R सर्कल के बाहर हो, ठीक है बच्चे। ऐसे 3 पॉइंट हमको मार्क करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से, ठीक है। स्केल पे जो सेंटीमीटर वाली साइड्स हैं बेटा, उन पे हमें पता है क्या क्या लिखा है। 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कंपास का पिन पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो 0 पे रखेंगे और जो बेटा हमारी पेंसिल है उसे 4.5 पे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस जगह। तो क्या होगा, हमारा 4.5 कंपास खुल जाएगा, ठीक है। इतने एंगल पे खुल जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर का कंपास हमारा ओपन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जब 4.5 सेंटीमीटर का कंपास हमारा बच्चों ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेटा कॉपी पे पेंसिल से एक पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। उस पॉइंट पे कंपास की नोक पिन पॉइंट रखेंगे और पेंसिल को राउंड धीरे धीरे ऐसे घुमा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और जो सेंटर है इसे हम क्या नाम देंगे, C, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आपको सेंटर को नाम देना है C। उसके बाद बेटा आपको 3 पॉइंट इसमें मार्क करने हैं PQR। P सर्कल के अंदर हो, तो देखो ये था बेटा P सर्कल के अंदर, ठीक है। ये P पॉइंट हो गया सर्कल के अंदर। और एक बेटा Q पॉइंट मार्क करना है जो सर्कल के ऊपर, ये Q पॉइंट हो गया। और एक R पॉइंट मार्क करना है जो सर्कल के बाहर हो, तो हमने R पॉइंट भी मार्क कर दिया। ये बच्चों काम आपको करना था। तो इस एक्टिविटी से बच्चों हमने ये सीखा कि एक सर्कल पूरे प्लेन को, पूरे पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो वो जो सर्कल के अंदर होता है जहाँ हमने P मार्क किया, एक वो पार्ट जो सर्कल के ऊपर होता है जहाँ हमने Q मार्क किया,
और एक वो पार्ट जो सर्कल के बाहर होता है, जहाँ हमने आर मार्क किया। तो ऐसे ही एक सर्कल एक तल को, एक प्लेन को 3 भाग में डिवाइड करता है। एक जो सर्कल के इंटीरियर में होता है, एक पार्ट जो सर्कल के ऊपर होता है, और लास्ट पार्ट जो सर्कल के बाहर होता है। बेटा ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5। सबसे पहले आपने ये किया, ठीक है। ये मत लिखिएगा एक्स पर इंस्ट्रक्शन, ये कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधा लिख दीजिए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया, पी पॉइंट मार्क किया आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ये बेटा गलत लिख दिया इन्होंने, ये इनसाइड आएगा। पी हमने इनसाइड मार्क किया है, पी हमने मार्क किया इनसाइड द सर्कल बेटा, और क्यू हमने सर्कल पे मार्क किया, और आर हमने बेटा आउटसाइड द सर्कल। यानी पी हमने सर्कल के अंदर मार्क किया, क्यू सर्कल पे, और आर हमने बाहर मार्क किया। प्यारे बच्चों ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गई। ये दोनों इलस्ट्रेशंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये दोनों सर्कल्स अच्छी तरह बनाने आ जाएंगे। प्यारे बच्चों अब सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। तो आप वैसे ही कीजिएगा, स्केल के ऊपर 3 सेंटीमीटर का कंपास खोलिएगा और फिर उसको एक पॉइंट कॉपी पे लेके और आप सर्कल को ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिखिएगा। उसके बाद बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, उस सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 एंड 5.5। एक ही सेंटर आपको लेना है सिंगल। पहले 3 सेंटीमीटर का सर्कल आप ड्रॉ कीजिएगा 3 सेंटीमीटर कंपास को खोल के, फिर 5.5 सेंटीमीटर कंपास को खोल के उसी सेंटर से, यानी बेटा वहीं पे कंपास की नोक इसी पॉइंट पे रखिएगा आप, ओ सेंटर पे। इस पॉइंट से पहले आपने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर और फिर कंपास की नोक यहीं रख के आपने ड्रॉ किया 5.5 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल सेम सेंटर से ड्रॉ करना है। ये भी क्वेश्चन करना है बेटा आपको। फिर आपको बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि ड्रॉ एनी सर्कल। कोई भी सर्कल आपने ड्रॉ करना है, कंपास से ऐसे ही ड्रॉ कर देना। एक पॉइंट लेना कॉपी पे और कंपास की नोक इस पॉइंट पे रखना और सर्कल ड्रॉ कर देना पेंसिल से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है बेटा, एक्स वाई जेड पॉइंट मार्क करने, ठीक है। एक्स होना चाहिए सर्कल पे, तो ये आपका एक्स पॉइंट हो गया बेटा। वाई होना चाहिए इंटीरियर में, तो अंदर आपने वाई मार्क करना है, और जेड आपने बाहर मार्क करना है। ये इस तरह से फिगर आपकी ड्रॉ हो जाएगी बेटा। प्यारे बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी जिसके अंदर हमने सर्कल्स को ड्रॉ करना सीखा। तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट आप पूरी कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि समय पे चेक हो सके। अब बेटा एक और मैसेज है आपके लिए कि कम से कम बेटा 6 फीट की दूरी आपस में बना के रखें। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, 6 फीट की दूरी आपस में बना के रखें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। यदि ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना तो बेटा मास्क ज़रूर लगाएं और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। ये थी बेटा आपकी आज की गणित की क्लास। धन्यवाद।